बहुत समय पहले राजा सगर ने एक महान यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के दौरान एक अनहोनी घटित हुई। उनके 60,000 पुत्रों ने यज्ञ में उपयोग होने वाला घोड़ा खो दिया। उन्होंने उसे खोजने के लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और अंततः कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां घोड़ा बंधा हुआ मिला। गलतफहमी के चलते उन्होंने कपिल मुनि को दोषी ठहराया। क्रोधित मुनि ने अपनी दृष्टि मात्र से सभी राजकुमारों को भस्म कर दिया। अब राजा सगर के वंश को मुक्त करने का एक ही तरीका था, उनकी आत्माओं को गंगा जल का स्पर्श दिलाना। लेकिन गंगा उस समय केवल स्वर्ग में बहती थी। कई पीढ़ियों तक यह कार्य असंभव सा लगा, लेकिन राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने इसे अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, जो गंगा को धरती पर भेजने के लिए सहमत हुए। लेकिन समस्या यह थी कि गंगा की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि अगर वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो इसका प्रभाव विनाशकारी होता। गंगा की वेगवती धारा से पृथ्वी टूट सकती थी। इसी समस्या का समाधान देने के लिए स्वयं भगवान शिव ने अपना त्याग और धैर्य दिखाने का निर्णय लिया। शिव ने ब्रह्मा और भगीरथ को आश्वस्त किया कि वे गंगा के वेग को अपने जटाओं में समाहित करेंगे, जिससे उसका वेग शांत हो जाएगा और वह धीरे धीरे धरती पर अवतरित हो सकेगी। जब गंगा स्वर्ग से धरती की ओर अवतरित होने लगी, उनका प्रवाह अत्यंत तीव्र और भयावह था। गंगा ने सोचा कि वह शिव की जटाओं को भी तोड़कर निकल जाएगी, लेकिन शिव ने अत्यंत धैर्य और सहनशीलता का परिचय देते हुए अपनी जटाओं में उसे पूर्ण रूपेण समेट लिया। इस अद्वितीय त्याग और धैर्य के कारण गंगा का वेग शांत हो गया और वह धीरे धीरे धरती पर बहने के लिए तैयार हो गई। शिव का यह बलिदान केवल गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए नहीं था, बल्कि यह दर्शाने के लिए भी था कि कैसे शक्ति का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। शिव ने अपनी जटाओं के जरिए गंगा का प्रवाह नियंत्रित करके न केवल पृथ्वी को विनाश से बचाया, बल्कि गंगा को पृथ्वीवासियों के लिए आशीर्वाद के रूप में स्थापित किया। अब भगीरथ ने शिव को नमन किया और उनके त्याग के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। गंगा शिव की जटाओं से धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को मार्गदर्शन देने लगे। गंगा के प्रवाह से पवित्र जल की धारा चारों ओर फैलने लगी, जिसने पृथ्वी की सूखी और बंजर भूमि को जीवन प्रदान किया। भगीरथ के प्रयास और शिव के त्याग के परिणामस्वरूप गंगा का प्रवाह उन स्थानों पर पहुंचा, जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा जल के स्पर्श से सभी आत्माओं को मुक्ति मिली और पृथ्वी पर शांति और पवित्रता का वातावरण बन गया। गंगा के प्रवाह का महत्व। भगवान शिव के त्याग और धैर्य ने यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। गंगा का प्रवाह आज भी हमें यही सिखाता है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। भगवान शिव के इस महान त्याग और धैर्य का आदर करते हुए आज भी गंगा को पवित्र और जीवनदायिनी माना जाता है। वह न केवल एक नदी है, बल्कि धरती पर भगवान शिव के द्वारा दी गई एक अनमोल भेंट है। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी के साथ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। कमेंट्स में हमें बताएं कि भगवान शिव की इस कथा से आपने क्या सीखा।